अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशी एंड आपको खुशामदीद दोबारा काशी के डिजिटल हेडक्वार्टर में। ये मेरा तीसरी किस्त है मसनूई जहानत के तारुफ़ की, ठीक है। और पहले के दो जो सेशन हैं वो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जाके यूट्यूब पर उसको देखें, उससे आपकी ये बुनियाद बनेगी इसको सीखने के लिए। चलें, आगे जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो मैं बता रहा हूँ मेरे अपने अल्फाज हैं और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलें, तो आप पहला और दूसरे सेशन से ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है ना, जिस पे हम फोकस करेंगे वो है सेशन नंबर 3, जो हमारा इसका LLM टूल्स, AI टूल्स कह लें आप इसको, उस पर टेक्स्ट टू टेक्स्ट, चैट टू चैट के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में या आज हम किस बारे में पढ़ेंगे। तो जो किस्त नंबर 3 है ना आज की, तो वो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये LLM टूल्स जो होते हैं, जिसकी हमने बात की पिछले सेशन में कि LLM AI में, AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई जहानत की जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बनी हुई बुनियाद। तो अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो कन्वर्सेशनल बातें करते हैं आपसे बिल्कुल नेचुरल उसमें, ठीक है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट और या टेक्स्ट टू चैट उसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो देखते हैं ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट और या टेक्स्ट टू चैट LLM होता क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे बताया था कि इसमें क्या होता है, ये ट्रेन किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को बहुत सारे डेटा के ऊपर, पूरे दुनिया का जो इंटरनेट है ना, वेब, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया। फिर उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उन सब उस पर ट्रेन करके उसको स्पेसिफिक बातें करने पे ट्रेन किया गया कि आप उससे कुछ पूछें वो उसका जवाब आपको लिख के बता दे, आप लिख के दें, लिख के बता दें। इसको हम बोलते हैं बातें करने वाला मसनूई जहानत, मतलब कन्वर्सेशनल AI भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, आप उसको प्रोवाइड करते हैं कोई भी बात कि मुझे ये बताओ, वो उसका जवाब उसके रिस्पॉन्ड में आपको जवाब देता है, इंसानों जैसा बनके ऐसे आपको जवाब देता है, इस तरह जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जब वो जवाब देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत मशहूर जो इस तरह के LLMs हैं, AI के टूल्स हैं, टेक्स्ट टू चैट वाले, वो कौन कौन से हैं मार्केट में? वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो मशहूर जो है ना सबसे ज़्यादा, उनमें है एक है ये एंथ्रोपिक वाला Claude 2 AI के नाम से। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आई थिंक साउथ एशिया में अवेलेबल नहीं है अभी, US, यूरोप इधर अवेलेबल है। जिसमें क्या है, इसमें आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब आप समझ लें पूरा PDF डॉक्यूमेंट दे दें, पूरा ऐसे लिख दें, पूरे रिसर्च पेपर लिख दें, वो आपको ले लेगा और उसका जवाब भी दे देगा। और जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुआ था। अच्छा जी, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, इन्होंने भी अपना एक बोला हम भी AI की रेस में क्यों पीछे हैं। उन्होंने OpenAI में जो हमने पढ़ा था ChatGPT जिनका, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया $10 बिलियन और फरवरी के 2023 में, 2023 में फरवरी में इन्होंने क्या किया, बिंग चैट के नाम से या न्यू बिंग चैट के नाम से इसको लॉन्च किया। ये इसमें फ़ायदा ये फ्री है और दूसरा ChatGPT 4.0 यूज़ करता है, जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके OpenAI को पे करें। तीसरा हमारे गूगल भाई हैं, उन्होंने बोला हम के पीछे हैं, उन्होंने अपना बनाना शुरू किया, उन्होंने उसका नाम दिया गूगल बार्ड AI, ठीक है। वो उनका अपना सिस्टम है, वो उनके अपने LLM पे, गूगल के पास कितना डेटा सर्च किया, उन्होंने वो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर उसको ट्रेन किया जितना उनके पास डेटा है। वो मार्च 2023 में इन्होंने लॉन्च किया। ये सब फ्री हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। इनमें कुछ के पास पेड ऑप्शन भी है जिनमें आप ले सकते हैं पेड ऑप्शन, पर इसमें से एक टूल जो मैंने अभी नहीं बताया जो कि बहुत मशहूर है, जो हर कोई यूज़ कर रहा है, उससे ही सब कुछ शुरू हुआ था। वो क्या है जनाब, वो है ChatGPT। आपको अगर मैं बोलूं कि अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे मुझे एक पूरी की पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिख के दे दे, वो आपको सेकंड्स में दे दे, तो कैसा रहेगा जी? ये हो सकता है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, GPT जो है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल। हमने बोला था ना AI के अंदर आता है, इनपुट आता है, फिर उसमें बॉक्स बन जाता है, उसमें सारे डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स हैं। उनमें से एक एल्गोरिदम है ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम, ठीक है। वो OpenAI ने डेवलप किया था ये चैट, जिसको उन्होंने ChatGPT का नाम दिया। और ChatGPT वो मॉडल यूज़ कर उस पर ट्रेन किया गया इसको। तो इसमें क्या होता है, आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ईमेल बना दे मुझे, सर्च इंजन दे दे, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, स्टोरी लिख दो, बच्चों की कहानी लिख दो, लिख देगा, और मुख्तलिफ ज़बानों में भी लिख देगा, ठीक है। ये एक बहुत ही स्मार्ट चैटबॉट है जो कि आपको बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। अब बोलो काशी टेक्नोलॉजी के बारे में, AI के बारे में बताओ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे बात कर सकता है। तो उसमें अगेन हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि प्रॉम्प्टिंग बहुत अहम है। पिछले उसमें आपको पता है जनरेटिव AI
LLM और प्रॉम्प्ट, तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। जनरेटिव एआई यही है कि आपने कुछ दिया, वो नया कुछ बना के उसको दे रहा है आपको, सवाल पूछा आपने तो नया जवाब बता रहा है आपको खुद से, नए कोई पहले से एग्जिस्ट नहीं करती चीज़। LLM जिस पे ये ट्रेन हुआ है, और प्रॉम्प्ट जो हम उसको पूछ रहे हैं, जो इनपुट हम पूछ रहे हैं वो होता है। चलें जी, फिर हम ये देखते हैं कि ये इतना मशहूर क्यों हुआ है। हुआ ये जनाब, जब ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ और इन्होंने पब्लिक को सबको एक्सेस दे दिया, तो एआई पे तो बहुत अच्छे से काम हो रहा, हमने पहले सेशन में पढ़ा था, पर जब पब्लिक के पास एक्सेस गया ना, तो 5 दिनों में 1 मिलियन यूज़र इस पर काम करना शुरू कर दिया, 10 लाख यूज़र, और 2 महीने में 100 मिलियन यूज़र इस पे हैं, जो कि बाकी लोगों को इतना टाइम लगा, मैं पिछले सेशन में आपको बताया था। तो वो क्यों हुआ? ये बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इजीली इंगेजेंस होता है, बहुत फास्ट है। पर इसको अभी जो चैट जीपीटी 3.5 इन्होंने लॉन्च किया था, तो उसका जो ट्रेनिंग डेटा है ना, वो है सितंबर 2021 तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, इसको उस पर ही ट्रेन किया गया 3.5 पे जो है। इसका चैट जीपीटी 4.0 भी आया हुआ है, मोर रिसेंट उस पर है, पर फ्री वर्जन में ये इसके ऊपर है। तो क्या हुआ है भाई, ये आपका सुपर स्मार्ट नेचुरल बातें करता है, बहुत क्रिएटिव है, नई नई बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके देता है, और इंसानों की तरह बात करता है, बहुत तेज़ बात करता है। ये इसकी खासियत है। और ख़ासियत क्या है इसकी भाई, ये इतना स्मार्ट है कि आप देखें कि इसने सिर्फ चैटिंग पे काम नहीं किया कि हम बात करें चैटबॉट की तरह, इसने बहुत बड़े बड़े एग्जाम पास कर दिए। एक MBA एग्जाम था, वो उन्होंने उसको दिया, उसने पूरे सही आंसर करके कर दिए। एक लॉयर ने लीगल का बार एग्जाम दिया, और बार एग्जाम था वो पूरा उसने पास कर लिया। इतना स्मार्ट है। और इन एग्ज़ाम को पास करने से फ़ायदा क्या हुआ, हमें पता चल गया कहाँ पे ये स्मार्ट है, कहाँ पे कमी है इसकी। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली, 3 सिस्टम वो बात की है, और एक चैट जीपीटी का। इसके अलावा भी कुछ है मार्केट में जो LLM है, जो कन्वर्सेशनल एआई वाले, बहुत सारे हैं। ये मैंने कुछ लिखे हैं जो मेरे पसंदीदा हैं, बट इनमें से भी अब मैं बताऊँ आपको कि जैसे अभी मैं और आप बात करें ना, इस दौरान में भी कई स्टार्टअप काम करें। एक स्टार्टअप है जैसे जैस्पर एआई जो है, तो वो क्या करता है, वो भी बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में फास्ट रिस्पॉन्स के ह्यूमन फेवरेट टाइप के रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें आपको यूज़ हो सके। जैस्पर एआई जो ना, उसको और इजी करे कन्वर्सेशनल को, और रिस्पॉन्ड बिल्कुल इंसान की तरह रिस्पॉन्ड जवाब दे, इस तरह के LLM पे काम कर रहा है। चलें अब ज़रा देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं टूल। तो पहली चीज़, जितने भी लोग हैं, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, इस QR कोड को स्कैन करें, एंड्रॉयड के ऊपर गूगल प्ले में चैट जीपीटी ऐप है, डाउनलोड कर लें। iOS पे भी है, उसको भी कर लें। अगर नहीं है तो अपने मोबाइल ब्राउजर के ऊपर chat.openai पे जाएं, या bing.com पे चले जाएं, या bard.google.com पे चले जाएं, या cloud.ai पे चले जाएं। ये कोई भी टूल नहीं, सबकी ऐप cloud.ai की ऐप नहीं है, गूगल वाली ऐप लेनी है आपने। ठीक है, वो ले लें, और इसको लेके आप जो है ना वो काम करें। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम ये, हम एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इनमें से किसी भी टूल पे देंगे, और देखेंगे ये रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो आपके जो पसंद का टूल है ना, इसमें से जो भी आपकी पसंद का, आपको बार्ड है, गूगल के ऐप कर लें, या उस पर चले जाएं, तो उस पर आपने ये लिखना है, इंग्लिश में ये लिख दें, बल्कि चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट एन ओवरव्यू स्लाइड ऑफ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज 3 to 5 बुलेट्स टू एक्सप्लेन इट टू अ बिगनर। आखिर में मैंने क्या किया है, राइट द आउटपुट इन इंग्लिश, देन उर्दू, देन हिंदी। ये पूछ रहा हूँ मैं इससे, अब देखते हैं ये कैसे जवाब देता है हमें। इंटरेस्टिंग होगा ना, मजा आएगा। तो अगेन रिमाइंडर आप लोगों को क्या है, देखें चैट जीपीटी की ऐप है, ये आइकन है उसका, बिंग का भी आइकन ये रहा, गूगल की जो बार्ड है ना, उसमें आप जब साइन इन करेंगे तो इन सब में आपको साइनअप मांगेगा। मेरा मशवरा ये है, जब साइनअप करें तो वो उसमें आता है गूगल SSO सिंगल साइन ऑन कर लो, एप्पल सिंगल साइन ऑन कर लो, वो कर लें। वो फ़ोन नंबर भी मांगता है, इससे फ़ायदा ये होगा, वो कोड भेजेगा, अभी वेरीफाई करो, टाइम आपका बच जाएगा सिंगल साइन ऑन से। क्लाउड का सिर्फ ये है कि cloud.ai पे चले जाएं, पर आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में तो होता नहीं है, बांग्लादेश में, नेपाल में, तो उसको छोड़ें। अगर आप US में मौजूद हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर चले जाएं, वो भी बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आता है रियल। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब मैं हूँ चैट जीपीटी पे, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और इसको देखते हैं, हम प्रॉम्प्ट दे दिया है, देखते हैं क्या करता है। ये हमें लिख के दे रहा है किस तरह। तो इसने शुरू में हमें क्या बताया, देखें, जब तक ये लिख रहा है, इसने हमें बताया कि डेफिनेशन, लर्निंग, एप्लीकेशन टाइप और एथिकल कंसिडरेशन, ये इसने कुछ 5 पॉइंट हमें बता दिए आर्टिफिशियल मसनूई जहानत के ओवरव्यू के। मज़े की बात देखें, मैं उर्दू में भी लिख सकता था, इंसानी जहानत की तशबीह है जिसके ज़रिए मशीनों को काम करने के इख्तियारात दी जाती है। फिर इसने हिंदी की हेडिंग करके हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया, नोट किया आपने। और हिंदी में इसने हमें 4 पॉइंट दिए, देखें 5 पॉइंट नहीं दिए। रीज़न
ये ChatGPT की फ्री वर्जन की लिमिटेशन है कि कितना आउटपुट ये आपको देगा। तो आपको इसको बोलना चाहिए यहाँ पे करके कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे तो अब इसने लिखना शुरू कर दिया आपको, यहाँ पे आपको लिख के देता जा रहा है। ये आपका हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये हमने ये वाला कर दिया, इसी प्रॉम्प्ट को हम लोग बिंग के ऊपर जाते हैं। ये बिंग चैट है, मैंने आपको बताया chat.bing.com, ये बिंग पे जाएंगे, यहाँ पे भी ये कर दिया। यहाँ पे हम करके देखते हैं ये हमें किस तरह जवाब देता है। जब तक ये हमें जवाब देगा, ठीक है ना, इसको देखते हैं, ये हमें लिखना शुरू कर रहा है यहाँ पे। जब तक ये हमें लिखता है, हम क्या करते हैं, बार्ड पे भी चले जाते हैं। ये bard.google.com है, यहाँ पे जाकर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, पहले सेम प्रॉम्प्ट है, इसको मैं यहाँ लिख दिया है। अब बार्ड को भी बोलते हैं जनरेट करना शुरू कर दे ये प्रॉम्प्ट। अब थोड़ा सा गूगल को देखें, थोड़ा सा स्लो लगता है मुझे गूगल का बार्ड जो है ना, बाकी के हिसाब से सोचता रहेगा फिर लिखेगा, बाकी देखें फ़ौरन जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब ये लिख रहा है, इसके साथ साथ ये cloud.ai पे गया हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, बोलते हैं मैं जनरेट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमने क्या किया था, ये ChatGPT का किया था, इसने देखे हमें इंग्लिश में कैसे दिया, 5 इस तरह करके इसने हमें जवाब दिया है। नंबर 2 पे जाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखे क्या किया, वही डेफिनेशन, एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, थोड़ी हेडिंग डिफरेंट है ChatGPT के मुकाबले में। देखें ना, ये 5 हेडिंग देख लें आप जब तक वो जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे हेडिंग देखें, यहाँ पे इसने एथिकल कंसिडरेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया। अब जब तक ये होता जा रहा है, आप देखें ये उर्दू का भी लिखता जा रहा है, और उर्दू का और हिंदी का लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। देख गूगल वाले ने देखें क्या किया था, सिंपल बताया, उर्दू को भी मसनूई जहानत क्या है 3 से 5 में लिखा, हिंदी को भी इसने पूरी हिंदी में 3 से 5 में लिख दिया। हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आती, तो आप लोग जो भी हिंदी बोलने वाले हैं आप इसको वेरीफाई करें इसमें गलती है या नहीं है, पर हिंदी की ट्रांसलेशन बहुत एक्यूरेट है इनकी, ठीक है। इसी तरह अगर हम उस पर जाते हैं Cloud.ai पे, एंथ्रोपिक वालों का, इसने देखें क्या किया है, इसका आउटपुट बड़ा मज़ेदार होगा। इसका आउटपुट बड़ा इंसानों की तरह समझने के लिए, आसानी के लिए बड़ा, जिसकी एक जना प्लस पॉइंट है, इस तरह लिखता है जैसे इंसान आसानी से समझ सके। तो इसने लिखा है, देखें कोई हेडिंग कोई वो चीज़ नहीं की, सिंपल AI के बारे में बताया, AI क्या होती है उसी पे फोकस किया। फिर इसने उर्दू में लिखा, और फिर यहाँ पे इसने हिंदी में इसको आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं वो कैसे काम करती है। ये छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आप भी अपने पास लिखें, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं, इन 3-4 मॉडल में से किसी में भी। राइट अ चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट अ ज़ीब्रा who learns that caring for one another is what life is all about. And the story should take place in Dallas at the zoo during the summer when it is too hot. इसके आगे चाहें आप, मैंने जैसे लिखा था वही लिख दें, राइट द आउटपुट इन इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी, वो तीनों लिख के देगा आपको। तो हमने जब ये किया, ChatGPT ने हमें इसमें बताया ज़ीब्रा के बारे में, हमें इसको बताया, इसने यहाँ पे करके इसने बताया, ज़ोई इसका नाम रखा उसने, ठीक है ना, और छोटी सी स्टोरी लिख दी। अब यही चीज़ जब बार्ड पे हमने डाली थी, तो बार्ड ने क्या किया, इंटरेस्टिंगली बार्ड में कैरेक्टर का नाम जिगी है, डिफरेंट नेम है, फॉर्मेट देखें, स्टोरी देखें, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट को भी यही पूछा कि बताओ, इंटरेस्टिंगली माइक्रोसॉफ्ट ने भी सेम यूज़ किया नेम जो गूगल बार्ड AI ने किया, जिगी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI वाला यूज़ करता है, तो उसको जोई प्रॉब्ली मोर उसको यूज़ करना चाहिए था ना, जोई जो ChatGPT से पूछा था। वो ये जनरेटिव AI है, ये मैं बार बार बताना चाहता हूँ, तख्लीकी AI है, ये नई तख्लीक करता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ये अब दोबारा पूछेंगे तो कोई और नाम आ जाएगा। कोई इंसिडेंट हुआ कि उसने सेम नाम यूज़ किया, और इसकी आप देखें उसने किस तरह लिखा है, थैंक यू जोई, इस तरह करके। और फिर हमने यही चीज़ क्लाउड वाले को भी पूछी, भाई तुम भी एक स्टोरी क्रिएट कर दो। इसने देखें छोटी सी स्टोरी क्रिएट की जू के बारे में, इसके कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है, इसमें जैकी के नाम से, कैरेक्टर का नाम जैकी है, उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया गया, ये करके। ये था फन टाइम। अब आप क्या करें, लिखें कि अपनी इमेजिनेशन यूज, ख्याल यूज़ करें कि मुझे इससे क्या पूछना है, बोले मुझे ये स्टोरी लिख दो, ये इसके बारे में बताओ। ये इतने पावरफुल टूल हैं भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि आप सरप्राइज होंगे। आप इससे जो दिल चाहे पूछें, इसको बोलें भाई मैं इस तरह की चीज़ चाहता हूँ, मैं इस तरह का बंदा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह करके मुझे ये चीज़ बताएं या वो करें, तो वो आपको बिल्कुल जितना आप इसको वो बोलेंगे ना, वो उसी हिसाब से आपको जवाब देगा इसका, बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। मैं आपको फिर ये बता दूं कि आप इनमें से जाएं, छोटी छोटी सी चीज़ें लिखें। आप इसमें लिखें कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, या मुझे लाहौर जाना है, मुझे कराची जाना है, मुझे बताओ 3 दिन मुझे स्टे करना है, 3 दिन में कौन कौन सी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ, सुबह से शाम तक मुझे 6 घंटे या 8 घंटे जिसमें मुझे घूमना है, मुझे पूरी आइटिनरी बना के दो। वो पूरा बना के दे देगा,
आप बोले बिरयानी की रेसिपी बनाओ जो हैदराबाद इंडिया वाली रेसिपी है, मुझे इस तरह की चाहिए, वो थोड़ी हेल्दी हो, ऑयल कम हो, इस तरह की, वो बना देगा। मुझे इस तरह की सब्जी बनानी है या मुझे स्टेक बनाना है, वो बना देगा। मेरे कोर्स का ये असाइनमेंट है, इसका ऐसे लिखना है, ये मुझे करके दो, वो आपको वो करके दे देगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल हैं। तो मेरा आपसे हाईली रिकमेंड है कि आप लोग इसको देखें, यूज़ करें। कोई सी भी ऐप अपने पास डाउनलोड कर लें, फ़ोन सबके पास है, इससे रोज़ाना प्ले करें। जितना प्ले करेंगे इतना ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप सीखेंगे, प्रॉम्प्टिंग पे स्ट्रांग हो जाएगा। स्पेसिफिक करना शुरू करें। अब इसके साथ अगर आप बोलते हैं मुझे और लर्न करना है इसके बारे में, कुछ और चीज़ सीखनी है, तो मैं आप लोगों को, जो टेक्निकल बंदे हैं ना, हमें से डेवलपर हैं, आईटी के हैं, वो चाहते हैं यार मैं कुछ और करना चाहूँ, मुझे और डीप जाना है। ये कम्युनिटी है ओपन सोर्स कम्युनिटी हगिंग फेस वालों की। यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा मॉडल हैं एआई के, जो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इनका तो मोटो यही है कि एआई फॉर एवरीवन। इन्होंने क्या किया है, बहुत पॉपुलर है। इसमें प्री ट्रेन मॉडल लाइक चैट जीपीटी है ना, जैसे वो तो प्रोप्राइटरी है, उसके जैसे मॉडल पड़े हैं, आप खुद डाउनलोड कर लें, अपने सिस्टम पे कर लें, ट्रेन करें, अपने डेटा पे ट्रेन करें और उसको बोलें वो करें, वो आपको करके देगा जवाब। बहुत वैस्ट कलेक्शन ऑफ, इस पे आप बहुत बड़ा डेटा सेट पड़ा हुआ है मॉडल का, देखें। और डेटा सेट भी है, एप्लीकेशन भी है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके बेनिफिट आपको क्या है कि आप देखें, लर्न करना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, जो लर्न करें उसको शेयर करें। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। और दूसरों लोगों के साथ मिलकर काम करें, ओपन सोर्स कम्युनिटी जरा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें। ये आपका मसनूई जहानत का प्ले ग्राउंड है, जहाँ आप जाकर कोई भी बंदा जाके काम कर सकता है, प्ले कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, लामा, फेसबुक का, इन सब के मॉडल यहाँ पड़े हुए। ट्रांसलेशन मॉडल आप ले सकते हैं, नई कोई ऐप बना दें, उसको यूज़ करके, कोई वेबसाइट बना दें मॉडल को यूज़ करके, ये सब ओपन सोर्स है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ की और काम करें, तो मैंने ये कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको लें, होमवर्क है आप लोगों का। सब लोगों ने इसको पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लें इसका, ये लिखना है, स्क्रीन प्ले है। मैंने बोला 5 दिन का कोर्स बना दो मुझे इस्लाम के ऊपर, वो बना देगा, ठीक है। मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, ठीक है, या मुझे सेल्स की कॉपी लिखनी है, कोई से भी टूल यूज़ करें और इसको शुरू कर दें, ठीक है। और इसके अलावा भी आप कुछ करना है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कुछ रिसोर्सेज। इसमें क्या है, पहली चीज़ तो याद रखें, एक चैट जीपीटी गाइड वेबसाइट है, उधर जाएं, बहुत सारी गाइड पड़ी हुई किस तरह का प्रॉम्प्ट। 2 वेबसाइट मैंने यहाँ दी है प्रॉम्प्ट वाली, प्रॉम्प्ट परफेक्ट, प्रॉम्प्ट वाइन, उधर जाएं, कॉपी करें, प्रॉम्प्ट प्ले करें। और एक है वेबसाइट, ये स्टेबल डिफ्यूजन वेब है, इधर भी कोई आप एक्सेल प्लेग्राउंड, इधर अगले सेशन में आपको पता कितना मज़ा आएगा, तो उधर भी करें। और एक poe.com है, इधर क्या है, साइनअप करेंगे ना, बहुत सारे मॉडल पड़े हैं, एक ही जगह जाना है, 10 जगह नहीं करना है, एक ही जगह लॉगिन करना है और आप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ वो भी हैं, तो नहीं होगा। चलें जी, अब देखते हैं हम अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग समझते हैं कि आज का सेशन अच्छा था, कि यार काशी ने ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है कि मैं टेक्स्ट जीपीटी से, इनसे लेके सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, इंतज़ार करो नेक्स्ट सेशन का। उसमें भाई टेक्स्ट टू इमेज वाला एलएलएम करेंगे। एआई टूल अभी हमने पढ़ा है टेक्स्ट टू चैट, अब पढ़ेंगे टेक्स्ट टू इमेज। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो मुझे तस्वीर बना के दे देगा। उसके भी लिनार्ड और डिफ्यूजन बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सबको जाएंगे। इवन के आप देख रहे हैं ये जो बच्चे की पिक्चर है, ये हमने लिनार्डो एआई के जरिए बनाई है। इसका प्रॉम्प्ट यहाँ लिखा हुआ है, हमने इसको बोला अ क्यूट लिटिल बेबी फाइन ट्यून मॉडल एब्सोल्युटली रियलिटी वर्जन 1.6 लिनार्डो स्टाइल। इसको बताया कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्यूट लिटिल बेबी चाहिए। उसने ये जनाब क्रिएट करके दिया है, और ये असली नहीं है, नकली बच्चा है, ये कोई हकीकत में बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, ये मसनूई जहानत ने बनाया है। अब आप ये देखें कैसे यकीन करेंगे क्या बन रहा है, ये हम अगले सेशन में बात करेंगे। चलें, इसके साथ आज का सेशन खत्म हुआ, पर एक बात जो हमेशा आपसे मैं कहता हूँ, वो छोटी सी मेरी आपकी गुजारिश है। और गुजारिश ये है जनाब कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने का, इधर आने का, शेयर करने का, और होपफुली ये आपने कुछ लर्न किया, उसको अच्छे यूज़ में डालेंगे। अगर आपको पसंद आया, आपने एंजॉय किया है, तो मेहरबानी करके इसको आप मुझे फॉलो करें यूट्यूब पे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इवन जो काशी DHQ आप सर्च करेंगे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आइकन लगे हुए हैं, इन सब पे मेरा यही हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल यही है। इधर जाएं, मुझे फॉलो करें, शेयर करें। मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साउथ एशियन लोग जो उर्दू हिंदी बोलते हैं, जो नॉन टेक्निकल, सब तक ये पहुँचे और एटलीस्ट वो सब समझें और सीखें, ठीक है जी। और मेरे वेबसाइट है kashiahmed.com, उधर जाइए, अपना ईमेल डालें, उधर मैं ब्लॉग्स भी लिख रहा हूँ, उससे आपको PDF भी आएगी, आपको साइन अप करें, उधर आपको नोटिफिकेशन आएगी कब नया सेशन आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।